नालंदा ये सिर्फ कोई पुरानी जगह नहीं है, ये भारत के शानदार अतीत का प्रतीक है। एक ऐसा अतीत जहां ज्ञान को सबसे ऊपर माना जाता था। दूर दूर देशों से स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स यहां आते थे। वे विजडम और एनलाइटमेंट की तलाश में आते थे। नालंदा प्राचीन लर्निंग के ताज का एक हीरा। ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से बहुत पहले नालंदा था। ये गर्व से खड़ा था वहां, जो आज भारत का बिहार है। ये इंटेंस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की जगह थी। डिबेट्स और डिस्कशंस इसके हॉल्स में भरे रहते थे। न्यू आइडियाज यहीं जन्म लेते थे। नालंदा सिर्फ बिल्डिंग से कहीं ज्यादा था। यह ज्ञान की खोज में लगी एक वाइब्रेंट कम्युनिटी थी। इसकी लेगेसी आज भी हमें इंस्पायर करती है। नालंदा की मिट्टी भी मानो अपने पुराने गौरव की कहानियां सुनाती है। ये उस समय की बात बताती है जब इंडिया दुनिया में एजुकेशन में सबसे आगे था। आज जो रूइंस खड़े हैं वे बेमिसाल एकेडमिक एक्सीलेंस के दौर के मूक गवाह हैं। हम इन रूइंस के बीच घूमते हैं, हजारों मंक्स और स्कॉलर्स की कल्पना करते हुए। नालंदा की स्टोरी इंसानी अचीवमेंट की स्टोरी है। नालंदा एजुकेशन की पावर को दिखाता है। यह दिखाता है कि नॉलेज कैसे सोसाइटीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्या हम सुन रहे हैं? नालंदा का सफर कई सदियों पहले शुरू हुआ था। हिस्टोरियंस का मानना है कि यह 5th सेंचुरी सीई के आसपास फलना फूलना शुरू हुआ। यह गुप्ता एम्पायर का समय था। गुप्ता राजा आर्ट और लर्निंग के संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा को एक ग्रेट सेंटर बनने में मदद की। यह बुद्धिस्ट स्टडीज का सेंटर था। नालंदा एक महाविहारा था। यह दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स में से एक बन गया। इसका इन्फ्लुएंस धर्म से भी आगे था। इसने अलग अलग सब्जेक्ट्स में रुचि रखने वाले दिमागों को अट्रैक्ट किया। स्टूडेंट्स और टीचर्स तिब्बत, चाइना, कोरिया और सेंट्रल एशिया से आते थे। ये इसकी इनक्रेडिबल रेपुटेशन को दिखाता है। नालंदा का कल्चरल इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इसने इंडियन कल्चर और सोच को फैलाने में क्रूशल रोल निभाया। इंडिया से बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लॉजिक और साइंस नालंदा के स्कॉलर्स के जरिए एशिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचे। इमेजिन अ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। डिफरेंट कल्चर्स यहाँ मिली, एक दूसरे से सीखते हुए। इसने नालंदा को सचमुच एक इंटरनेशनल हब बना दिया। हम नालंदा के बारे में फेमस ट्रैवलर्स के राइटिंग से बहुत कुछ जानते हैं। चाइना से छुअनजांग और आइट सिंह जैसे स्कॉलर्स ने नालंदा विजिट किया। उनके डिटेल्ड अकाउंट्स हमें यूनिवर्सिटी के जीवन के बारे में बताते हैं। वे एजुकेशन में नालंदा के वर्ल्ड लीडर होने की पुष्टि करते हैं। पुराने जमाने में नालंदा में होना कैसा लगता होगा? कैंपस खुद बहुत बड़ा और इम्प्रेसिव था। अकाउंट्स बताते हैं कि कई मोनेस्ट्रीज थे, कुछ तो कई स्टोरीज ऊंचे थे। ग्रैंड स्टूपास और टेम्पल्स थे। ब्यूटीफुल गार्डन्स, शांत झीलें और पार्क्स पूरे लैंडस्केप में फैले थे। हजारों लोग यहाँ रहते और पढ़ते थे। ये नॉलेज का शहर था। नालंदा में एडमिशन पाना आसान नहीं था। एडमिशन प्रोसेस फेमसली डिफिकल्ट था। एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को टफ ओरल एग्जामिनेशंस का सामना करना पड़ता था। सिर्फ ब्राइटेस्ट और मोस्ट डेडिकेटेड को ही एडमिट किया जाता था। इससे स्टूडेंट्स का बहुत हाई स्टैंडर्ड सुनिश्चित होता था। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच का रिलेशनशिप नालंदा के सिस्टम का केंद्र था। ये गहरे आपसी रिस्पेक्ट और लर्निंग के लिए शेयर्ड कमिटमेंट पर आधारित था। लर्निंग में क्रिटिकल थिंकिंग, डिबेट और डिस्कशन शामिल थे। नालंदा एक फुली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। माना जाता है कि अपने पीक पर यहाँ करीब 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स रहते थे। इससे एक वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी बनी। स्टूडेंट्स और टीचर्स लगातार इंटरैक्ट करते थे, जिससे कमराडरी की एक मजबूत भावना पैदा होती थी। रेजिडेंशियल सिस्टम से इमर्सिव लर्निंग मुमकिन हुई। ऐसी जगह की एनर्जी के बारे में सोचिए। नालंदा में दी जाने वाली एजुकेशन काफी डाइवर्स थी। जबकि बुद्धिस्ट फिलॉसफी एक कोर सब्जेक्ट था, करिकुलम बहुत ब्रॉडर था। स्टूडेंट्स वेदास, लॉजिक और ग्रामर की गहराई में जा सकते थे। ये सब्जेक्ट्स एक रिगरस इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग की नींव रखते थे। नालंदा सेक्युलर स्टडीज का भी केंद्र था। मेडिसिन या आयुर्वेदा यहाँ पढ़ाया जाता था। मेटाफिजिक्स और फिलॉसफी वास्तविकता और अस्तित्व के नेचर को एक्सप्लोर करते थे। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स भी करिकुलम का हिस्सा थे। नॉलेज के प्रति यह कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नालंदा को यूनिक बनाता था। इसका मकसद वेल राउंडेड स्कॉलर्स तैयार करना था। नालंदा में लर्निंग एनवायरनमेंट इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को इंकरेज करता था। डिबेट्स एकेडमिक लाइफ का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा थी। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स वाले स्कॉलर्स जोरदार डिस्कशंस में शामिल होते थे। ये रीजन और आर्ग्यूमेंट के जरिए ट्रूथ की खोज के बारे में था। ओपन इंक्वायरी की इस स्पिरिट ने बेस्ट माइंड्स को अट्रैक्ट किया। नालंदा एक ऐसी जगह थी जहां आइडियाज को चैलेंज किया जाता था और न्यू पर्सपेक्टिव्स उभरते थे। नालंदा अपनी मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी के लिए मशहूर था। इसे धर्मागंज कहा जाता था
जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ ट्रूथ। यह लाइब्रेरी 3 बड़ी बिल्डिंग्स में थी। इसमें लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। इमेजिन वहां कितना वेल्थ ऑफ नॉलेज जमा था, ह्यूमन विजडम का खजाना। विद्या के केंद्र पर संकट, नालंदा का पतन और विनाश। हर ग्रेट इंस्टीट्यूशन को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नालंदा भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। इसका डिक्लाइन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। कई फैक्टर्स ने सदियों से इसे कमजोर करने में योगदान दिया। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इंटरनल फैक्टर्स ने भी रोल निभाया। शायद रॉयल पैट्रनेज समय के साथ कम होने लगा था। हावेवर, सबसे डेवस्टेटिंग ब्लो बाहर से आया। अराउंड द ईयर 1200 सीई नालंदा पर एक ब्रूटल इन्वेजन हुआ। बख्तियार खिलजी की आर्मीज ने इस रीजन पर हमला किया। नालंदा एक प्रोमिनेंट और वेल्थी इंस्टीट्यूशन होने के नाते टारगेट बन गया। इन्वेडर्स ने मॉनेस्टरीज और टेम्पल्स को लूटा और डिस्ट्रॉय कर दिया। नालंदा के डिस्ट्रक्शन के कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स हुए। लॉस ऑफ लाइफ ट्रैजिक था। ग्रेट लाइब्रेरी धर्मागंज अपनी काउंटलेस मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ रिपोर्टेडली आग लगा दी गई थी। कहा जाता है कि लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही। यह इंडिया और दुनिया के लिए एक इरिपेरेबल लॉस था। अपनी बिल्डिंग्स के रूइंस में होने और कम्युनिटी के बिखर जाने के साथ नालंदा ने फंक्शन करना बंद कर दिया। कई सदियों तक नालंदा भूला हुआ पड़ा रहा, मिट्टी और नेग्लेक्ट की परतों के नीचे दबा हुआ। जो साइलेंस छाया वह बहरा कर देने वाला था। खंडहरों से पुनरुद्धार तक आज का नालंदा। सदियों तक नालंदा एक भूला हुआ रूइन बना रहा। फिर 19th सेंचुरी में इसे रिडिस्कवर किया गया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने की रोल निभाया। एक्सकवेशंस शुरू हुई। धीरे धीरे नालंदा की एंशिएंट स्ट्रक्चर्स जमीन से बाहर आने लगी। आज नालंदा के एक्सकवेटेड रूइंस एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। विजिटर्स एंशिएंट यूनिवर्सिटी के रिमेन्स के बीच घूम सकते हैं। वे मंक्स सेल्स, लेक्चर हॉल्स और इम्प्रेसिव टेम्पल्स देख सकते हैं। ये एक मूविंग एक्सपीरियंस है। ये रूइंस एंशिएंट नालंदा के स्केल और ग्रैंडियर के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन एफर्ट्स नालंदा में ऑनगोइंग हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस साइट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वे एंशिएंट ब्रिक स्ट्रक्चर्स को डीके और डैमेज से बचाने के लिए काम करते हैं। फ्यूचर जनरेशंस के लिए इस हेरिटेज को प्रिजर्व करना हमारा ड्यूटी है। एक्सकवेशन साइट के पास नालंदा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। म्यूजियम में एक्सकवेशंस के दौरान मिली कई आर्टिफैक्ट्स रखी हैं। इनमें बुद्धा और बोधिसत्वस की स्टैच्यूज शामिल हैं। टेराकोटा फिगर्स, कॉइन्स, सील्स और पॉटरी भी हैं। ये ऑब्जेक्ट्स एंशिएंट नालंदा की आर्ट, कल्चर और डेली लाइफ में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती हैं। म्यूजियम विजिट करने से पिक्चर कंप्लीट करने में मदद मिलती है। यह नालंदा की स्टोरी को लाइफ में ले आता है। एक वैश्विक प्रयास, अंतरराष्ट्रीय सहयोग से विरासत का पुनर्निर्माण। नालंदा की स्टोरी इसके डिस्ट्रक्शन या रिडिस्कवरी के साथ खत्म नहीं हुई। रीसेंट टाइम्स में एक पावरफुल आइडिया ने जड़ें जमाई। आइडिया था नालंदा को रिवाइव करने का, सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट के रूप में नहीं, बल्कि लर्निंग के एक लिविंग सेंटर के रूप में। यह विजन 21st सेंचुरी की शुरुआत में मोमेंटम में आया। क्या नालंदा फिर से उठ खड़ा हो सकता है? बहुतों का मानना था कि हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में लीडिंग रोल निभाया। 2010 में इंडियन पार्लियामेंट ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया। इस एक्ट ने एक न्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क दिया। विजन बोल्ड था, एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बनाना जो एंशिएंट नालंदा की पहचान रही इंक्वायरी और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज की स्पिरिट को एम्बॉडी करे। ये रिवाइवल प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंडियन इनिशिएटिव नहीं है, ये सचमुच एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे नेशंस ने अपना सपोर्ट प्लेज किया है। वे नालंदा को एक शेयर्ड एशियन हेरिटेज के रूप में देखते हैं। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी का एम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज और रिसर्च का सेंटर बनना है। यह इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग पर फोकस करती है। गोल है कंटेम्पररी ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करना, ठीक वैसे ही जैसे इसके एंशिएंट नेमसेक ने किया था। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी ने अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स 2014 में शुरू किए। कैंपस बिहार के राजगीर में एंशिएंट साइट के पास डेवलप किया जा रहा है। इसे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाया जा रहा है। न्यू यूनिवर्सिटी होप का सिंबल है। यह एक ग्रेट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के रीबर्थ को रिप्रेजेंट करती है। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी का एकेडमिक स्ट्रक्चर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज पर फोकस्ड है। इसमें स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलॉसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन्स जैसे स्कूल्स हैं। स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज भी है और स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज भी।
ये स्कूल स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिसिप्लिन्स के बीच कनेक्शंस एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करते हैं। रीइमेजिन्ड नालंदा के की गोल्स में से एक है एंशिएंट विजडम को मॉडर्न चैलेंजेस से जोड़ना। एंशिएंट फिलॉसफीज से मिली इंसाइट्स आज हमारी कैसे मदद कर सकती है। यह कंटेम्परेरी सोसाइटी के लिए रेलेवेंट रिसर्च को इनकरेज करता है। यह एक ऐसी जगह बनना चाहता है जहां न्यू आइडियाज जनरेट हों। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी को डायलॉग के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में एनविजन किया गया है। ये डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स और फैकल्टी को एक साथ लाता है। इससे एक रिच लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट से डिवाइडेड रहती है, नालंदा यूनिटी के लिए एक फोर्स बनना चाहता है। यही न्यू नालंदा की स्पिरिट है। भविष्य बुला रहा है, नालंदा का स्थायी विजन और वैश्विक प्रभाव। नालंदा का फ्यूचर ग्रैंड है। गोल है कि नालंदा फिर वर्ल्ड रिनाउंड सेंटर बने, ब्राइटेस्ट माइंड्स को अट्रैक्ट करे। ये पास्ट को रिक्रिएट नहीं कर रहा, ये फ्यूचर बनाने के बारे में है। नालंदा के रिवाइवल से बिहार और इंडिया को बेनिफिट्स मिलेंगे। ये लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। ये एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को एनहांस करेगा। ये इंडिया की रिच इंटेलेक्चुअल हेरिटेज दिखाएगा। नालंदा एजुकेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का सिंबल बनेगा। ये स्कॉलर्स की न्यू जनरेशन को इंस्पायर करेगा। नालंदा एक यूनिवर्सिटी से ज्यादा है। ये शेयर्ड ह्यूमन हेरिटेज का सिंबल है। ये नॉलेज की टाइमलेस क्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। नालंदा की वैल्यूज आज भी रेलेवेंट हैं। नालंदा का जर्नी इंस्पायरिंग है। नालंदा का फ्यूचर ब्राइट है। नालंदा की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है।